हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में एनडीए इंग्लिश के मोस्ट कॉमनली आस्क्ड सिनोनिम्स कवर करते हैं और इसका ये लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर दिए गए हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सेशन के पीडीएफ वगैरह यहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और डेली सुबह में द हिंदू का वोकैब्स का सेशन होता है, तो वो अभी आप जरूर देखिएगा क्योंकि वोकैब्स का अगर आपके अंदर फोबिया है तो वो खत्म हो जाएगा डेली सेशन लगाने से। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, आपके सामने सेंटेंस रहेगा, इसमें जो भी यहाँ पे बोल्ड वर्ड दिख रहा है इसका सिनोनिम्स आपको चूज करना है। तो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, ठीक है। और करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है, फ्रेंड्स हैव ऑलवेज डिप्लॉर्ड माय अनसोशेबल नेचर। तो यहाँ पे डिप्लॉर्ड का आपको सिनोनिम्स चूज करना है कि इसका डिप्लॉर्ड का कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो ऑप्शन ए है डिप्राइव्ड, ऑप्शन बी है इम्प्लॉर्ड, ऑप्शन सी है डिनाइड और ऑप्शन डी है रिग्रेटेड। तो करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जो भी वर्ड का आपको पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या होने वाला है आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिग्रेटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिग्रेटेड हो जाएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिप्लॉर्ड मतलब होता है टू डिसअप्रूव और क्रिटिसाइज। इसका मीनिंग क्या होता है, टू डिसअप्रूव और क्रिटिसाइज। ठीक है, डिसअप्रूव और क्रिटिसाइज। ठीक है, क्रिटिसाइज इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रिग्रेटेड भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। बाकी वर्ड का हम लोग मीनिंग देखें तो इम्प्लॉर्ड मतलब क्या होता है, देखिए डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, मतलब किसी चीज़ से कोई वंचित रह गया, उसे वो चीज़ नहीं मिला तो उसको वंचित बोलेंगे। इम्प्लॉर्ड मतलब होता है प्रार्थना करना, क्या होता है, प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करना होता है इम्प्लॉर्ड मतलब। और यहाँ पे डिनाइड मतलब क्या होता है, तो डिनाइड की बात करें तो इनकार करना हो जाता है, क्या हो जाता है, इनकार करना हो जाता है। ठीक है, और रिग्रेटेड मतलब क्या हो जाता है, तो खेद व्यक्त करना, क्या करना, खेद व्यक्त करना। तो इसमें कौन आपको दिख रहा है सबसे सिमिलर वर्ड, तो सिमिलर वर्ड जाहिर सी बात है ऑप्शन डी हो जाएगा, रिग्रेटेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे वर्ड का यहाँ पे मीनिंग लिखते जा रहे हैं, तो आप जरूर नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, डिस्पाइट हिज इनॉर्मस वेल्थ द बिजनेसमैन वॉज वेरी फ्रूगल इन हिज हैबिट। तो फ्रूगल का आपको सिनोनिम्स चूज करना है। यहाँ पे वर्ड क्या है, फ्रूगल, जिसका सिनोनिम्स आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है रेकलेस, ऑप्शन बी है लॉ अबाइडिंग, ऑप्शन सी है अनप्रेडिक्टेबल और ऑप्शन डी है इकोनॉमिकल। तो देखिए, सबसे बात पहले इसका हम मीनिंग देख लेते हैं कि फ्रूगल का आखिर मीनिंग होता है क्या है। तो फ्रूगल का मीनिंग होता है यूजिंग ओनली एज मच एज मनी एज इज नेसेसरी। तो देखिए, मतलब उतना ही पैसा खर्च करना जितना की जरूरत हो। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मित व्ययिता इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रूगल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाकी जो यहाँ पे वर्ड है इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो पहला है रेकलेस। रेकलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। ठीक है, क्या होता है, लापरवाह हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। और लॉ अबाइडिंग मतलब क्या होता है, तो लॉ अबाइडिंग मतलब होता है शांति प्रिय। ठीक है, क्या होता है, शांति प्रिय। लॉ अबाइडिंग मतलब शांति प्रिय हो गया। अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है, जो अप्रत्याशित हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो देखिए, सबका मीनिंग साथ में बताते चल रहे हैं, तो आप नोट करते चलिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, सस्ता, यानी कि जो जिस पे ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। तो फ्रूगल मतलब क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, जो जिस मतलब कोई ऐसा पर्सन जो जितना ज़रूरत हो उतना ही पैसा खर्च कर रहा हो, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रूगल बोलेंगे या फिर इकोनॉमिकल बोलेंगे। तो हर इंसान को का नेचर कैसा होना चाहिए, हैबिट फ्रूगल होना चाहिए, क्योंकि फालतू के खर्च करने से हमें मतलब दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। बस जितना ज़रूरत है उतना खर्च करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज इंग्रोस्ड इन राइटिंग ए स्टोरी। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, इंग्रोस्ड, इसका आपको सिनोनिम्स चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एब्सॉल्व्ड, ऑप्शन बी है एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन सी है इंटरेस्टेड और ऑप्शन डी है इंगेज्ड। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंग्रोस्ड का सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो इंग्रोस्ड मतलब होता है सो इन्वॉल्व डेट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन, मतलब किसी चीज़ में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना। तो इंग्रोस्ड मतलब इन्वॉल्व हो जाना। जैसे ही वाज इंग्रोस्ड इन राइटिंग ए स्टोरी, यानी कि वह स्टोरी लिखने में क्या था, इन्वॉल्व था, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी वर्ड है इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है,
एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब होता है मुक्त, क्या होता है मुक्त, ठीक है, यानी कि फ्री आप जानते हैं, तो मुक्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब होता है किसी चीज़ में मतलब लीन होना, क्या होला, लीन हो जाना, जैसे वो क्या था स्टोरी लिखने में क्या था, लीन था, तो लीन होना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इंटरेस्टेड मतलब तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ में रुचि लेना, ठीक है, क्या होना, रुचि लेना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इंगेज मतलब क्या होता है, व्यस्त होना किसी चीज़ में, ठीक है, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है, इंगेज हो गए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि एब्जॉर्ब मतलब होता है लीन होना किसी चीज़ में, तो इंग्रस्ट मतलब क्या होना, कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, पूरे अटेंशन के साथ। नेक्स्ट है पीपुल फियर हिम बिकॉज ऑफ हिज विंडिक्टिव नेचर, ठीक है, पीपुल फियर हिम बिकॉज ऑफ हिज विंडिक्टिव नेचर, तो यहाँ पे विंडिक्टिव का आपको सिनोनिम्स यूज करना है, ठीक है। तो सेंटेंस वाला जो सिनोनिम्स होता है ना, कि सेंटेंस में जो वर्ड होता है उसका आप लोग सिनोनिम्स बताएं, तो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि आप सेंटेंस का जैसे ही आप मीनिंग सोचेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका क्या सिनोनिम्स होगा, अदरवाइज आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो देखिए विंडिक्टिव का सिनोनिम्स यूज करना है, ऑप्शन ए है वायलेंट, ऑप्शन बी है क्रूएल, ऑप्शन सी है रिवेंजफुल और ऑप्शन डी है इरिटेबल। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा, ठीक है। विंडिक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा। तो देखते हैं विंडिक्टिव का आखिर मीनिंग होता क्या है, तो विंडिक्टिव मतलब क्या होता है, रिवेंजफुल ही होता है, ठीक है। तो बाकी सारे जो वर्ड हैं इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। तो वायलेंट, वायलेंट मतलब क्या होता है, हिंसा करने वाला, ऐसा जो मतलब हिंसात्मक हो जिसका सोच, ठीक है, तो हिंसा करने वाला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंसा करने वाला। तो साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा, पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा जब भी आप सेशन लगाते हैं। क्रूएल मतलब क्या होता है, निर्दयी, कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर दया नाम का चीज़ नहीं हो, किसी पे दया नहीं दिखाता हो, दूसरों पे क्या करता हो, हमेशा अत्याचार करता है, उसको क्रूएल बोलेंगे। रिवेंजफुल मतलब क्या होता है, प्रतिहिंसक, जो मतलब रिवेंज ले, बदला लेना हो, जिसका मतलब जिसका सोच हमेशा क्या हो, बदला लेने का, तो प्रतिहिंसक। तो देखिए जैसे हम लोग हैं, हमेशा जो हमारा दुश्मन है उससे बदला लेने का कोशिश करते हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लोग हमारे साथ हरकत करते रहते हैं। तो जो हमारी इंडियन आर्मी हमेशा किसी न किसी तरह से उनसे बदला ले लेता है। नेक्स्ट है इरिटेबल, तो इरिटेबल मतलब होता है चिड़चिड़ा, क्या होता है, चिड़चिड़ा। तो सारे जो भी मीनिंग हम बता रहे हैं जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में एनडीए में आए हुए हैं, और आप उठा कर देख लीजिए बुक, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो बहुत जल्दी एग्जाम है, 16 अप्रैल का आपका एनडीए का एग्जाम है, तो सारे सेशन ढंग से लगाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप आप अच्छा करेंगे और एनडीए ज्वाइन करके लेफ्टिनेंट जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज हैज़ अ वेरी प्रेगमेटिक अप्रोच टू लाइफ, तो प्रेगमेटिक आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। तो वर्ड क्या है, प्रेगमेटिक है, इसका मीनिंग क्या होगा पहले ये सोचिए। तो प्रेगमेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए ही प्रैक्टिकल है, ऑप्शन बी प्रोफिशिएंट हो गया, ऑप्शन सी पोटेंट हो गया, और ऑप्शन डी पेट्रोनाइजिंग हो गया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। प्रेगमेटिक मतलब प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आइए जानते हैं। तो व्यवहारिक, क्या होता है, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और प्रोफिशिएंट की बात करें तो प्रोफिशिएंट का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो प्रोफिशिएंट मतलब होता है प्रवीण, या फिर कुशल बोल सकते हैं, कुशल, ठीक है, कुशल बोल सकते हैं, प्रवीण बोल सकते हैं, यानी कि कोई जो बंदा किसी काम में माहिर हो, ठीक है, उसको प्रोफिशिएंट बोलेंगे। पोटेंट मतलब क्या होता है, तो प्रबल होता है, क्या होता है, प्रबल, यानी कि जो शक्तिशाली हो, जिसके पास शक्तियाँ हों, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंट बोलेंगे। पेट्रोनाइजिंग मतलब क्या होता है, तो पेट्रोनाइजिंग मतलब होता है संरक्षण, क्या होता है, संरक्षण, ठीक है। तो ये सारे आप मीनिंग लिखते चलिएगा साथ में, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं जितना वर्ड करा रहे हैं वो तो ऐसे कम लगेगा आपको, लेकिन साथ में अगर सारा नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाएगा, और सबको आपको याद करना है। नेक्स्ट है, द इंजीनियर रफ्ड आउट हिज आइडिया ऑन ए पीस ऑफ पेपर वाइल ही टॉक्ड, तो यहाँ पे आपको रफ्ड आउट का सिनोनिम्स यूज करना है। ऑप्शन है सेप्ट रफली, ऑप्शन बी रिजेक्टेड, ऑप्शन सी ड्रेव ए क्विक प्लान, और ऑप्शन डी है डिस्क्राइब्ड इनएक्यूरेटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो रफ्ट आउट मतलब होता है कि तुरंत से एकदम एक से एक प्लान बना लेना, तो ड्रीव ए क्विक प्लान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अचानक से बात करते में कोई एक प्लान बना लिए, ठीक है। जैसे होता है बहुत लोग जो होते हैं तेज दिमाग होता है, अगर किसी चीज़ का बारे में सोच रहे हैं तो तुरंत आपसे बात करते में ही एक आइडिया ढूंढ लेंगे, किसी के बारे में प्लान कर लेंगे कि कैसे कोई काम करना है। तो यहाँ पे इंजीनियर का बात कर रहे हैं, तो इंजीनियर कोई मामूली बंदा थोड़ा ना होता है, जिसके पास IQ लेवल अच्छा होगा, इंजीनियरिंग करके आया होगा, तो उसके पास दिमाग होगा, जाहिर सी बात है। तो वो क्या किया कि रफ्ट आउट कर लिया, यानी कि एक तुरंत से प्लान क्या किया, ड्रेव कर लिया, यानी कि प्लान बना लिया जबकि वो बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, ही फेल इनटू
एन एवाइस ऑफ डिस्पेयर। तो एवाइस का आपको सिनोनिम्स चूज करना है, किसका, एवाइस का, कि एवाइस का सिनोनिम्स क्या होता है ये आपको चूज करना है। तो देखिए एवाइस का अगर सिनोनिम्स चूज करना है तो ऑप्शन आपके सामने पहले ये है, ए है वेल, ऑप्शन बी है डीप पिट, ऑप्शन सी है सी, और ऑप्शन डी है हॉलो। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि आखिर एवाइस का मीनिंग होता क्या है। तो एवाइस की बात करें तो एवाइस का मीनिंग क्या होता है आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। तो एवाइस मतलब होता है ए डीप सोलो इन्फानाइट केविटी। क्या होता है, ए डीप हॉलो इन्फानाइट केविटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जो समुद्र होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तो एवाइस मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेंटेंस मतलब वही होगा कि मतलब डिस्पेयर यानी कि निराशा के वो समुद्र में क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। ही फेल इनटू एन एवाइस ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा। तो निराशा के समुद्र में वो खो गया, ठीक है। तो निराशा का कुआं तो होगा नहीं, जो हम बहुत ज़्यादा कोई अगर किसी सोच में पड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं कि सोच के सागर में डूब गया, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं इसका। तो वेल मतलब क्या होता है, कुआं होता है, ये तो बचपन से ही आपको पता है। डीप पिट मतलब क्या होता है, तो डीप पिट की अगर बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा होता है, जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा हो उसको बोलेंगे। तो और सी मतलब तो समुंदर होता है, ये तो पता ही है, सी मतलब क्या होता है, समंदर होता है। और हॉलो मतलब क्या होता है, तो हॉलो की बात करें तो हॉलो मतलब होता है खोखला, कोई चीज़ जो खोखला हो, क्या हो, खोखला हो, ठीक है। तो एवाइस मतलब क्या होगा, एवाइस का सीधा सा बात करें तो आप बोल सकते हैं समंदर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, समुद्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि निराशा के समुद्र में डूब गया, इस सेंटेंस का यही मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड एन ऑडेसिटी टू इंटरप्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट व्हाइल द लेटर वाज एड्रेसिंग ए गैदरिंग ऑफ एकेडमिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडासिटी का सिनोनिम चूज करना है, किसका, ऑडासिटी का। ये डार्क करना भूल गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क कर दिए। ऑडासिटी का सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन है करेज, ऑप्शन बी है ऑथोरिटी, ऑप्शन सी है फुलिशनेस, और ऑप्शन डी है एरोगेंस। तो ऑडासिटी का क्या मीनिंग होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले ऑडासिटी का मीनिंग जानते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ऑडासिटी का मीनिंग होता है द रेसनेस और ब्रासनेस टू डू समथिंग, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ के करने का रेसनेस आपके अंदर, ठीक है। तो ऑडेसिटी मतलब डायरेक्ट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एरोगेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एरोगेंस हो जाएगा। तो आइए बाकी जो भी वर्ड है इसका मीनिंग्स देखते हैं। तो करेज मतलब क्या होता है, साहस, किसी काम को करने का जो किसी के अंदर करेज होता है उसको क्या बोलते हैं, साहस, ठीक है। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, अधिकार, क्या होता है, अधिकार, मतलब कोई काम करने का अधिकार। सारे लोगों के पास किसी काम का थोड़ा ना अधिकार होता है, ठीक है। फुलिशनेस मतलब क्या होता है, मूर्खता, क्या होता है, मूर्खता होता है, ठीक है। फुलिशनेस मतलब मूर्खता होता है। और एरोगेंस की बात करें तो एरोगेंस मतलब क्या होता है, अक्कड़, क्या होता है, अक्कड़। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, और करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी द ग्राउंड वाज रेडी फॉर द बिग मैच। तो फ्रेनेटिक का सिनोनिम्स आपको चूज करना है। यहाँ पे सेंटेंस करा कि आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी द ग्राउंड वाज रेडी फॉर द बिग मैच। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेनियस, ऑप्शन बी है हरिड, ऑप्शन सी है एक्साइटेड, और ऑप्शन डी है हेक्टिक। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। अगर फ्रेनेटिक की बात करें तो फ्रेनेटिक का सबसे पहले मीनिंग सोचिए कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो फ्रेनेटिक मतलब होता है वाइडली एक्साइटेड और एक्टिव, ठीक है। तो फ्रेनेटिक का सिंपली मीनिंग क्या हो जाएगा कि करेक्ट आंसर इसका हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसका मीनिंग अब बाकी देखते हैं। तो हेक्टिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हेक्टिक मतलब होता क्या है। तो हेक्टिक मतलब क्या होता है, व्यस्त होता है, ठीक है, व्यस्त होता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी मतलब लगातार किसी मतलब सप्ताहों से किसी चीज काम चल रहा था ग्राउंड पे, उसके बाद जो ग्राउंड क्या हुआ, रेडी हुआ किसके लिए, बिग मैच के लिए। तो जो स्टेडियम वगैरह होते हैं जिसमें मैच होता है, जाहिर सी बात है उसको बनाने में वो काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारे वर्कर लगते हैं। तो काफ़ी मतलब सप्ताहों से उस पर काम चल रहा था। क्या कैसा काम, बिजी वाला, मतलब बिजी शेड्यूल से वो काम हो रहा था, तब जाके वो क्या हुआ, मैच के लिए रेडी हुआ। तो एक्साइटेड मतलब क्या होता है, तो एक्साइटेड मतलब जानते हैं उत्साहित होता है, उत्साहित होता है, ठीक है। एक्साइटेड मतलब क्या होता है, उत्साहित होता है। जैसे हम लोग अभी से ही एक्साइटेड हो गए हैं आईपीएल को लेके, क्योंकि उसका ऑक्शन वगैरह हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मतलब महंगा इस बार का प्लेयर कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। हरिड मतलब होता है जल्दी में होना, हुआ, ठीक है। कोई चीज़ जो जल्दी में हुआ उसको हरिड बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेनियस मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेनियस मतलब होता है जोरदार, क्या होता है, जोरदार होता है, ठीक है। तो ये सब इसके मीनिंग हो गए। हिंदी मीनिंग भी साथ में आप लिखते चलिए, एक्स्ट्रा जो भी वर्ड यहाँ पे ऑप्शन में उसका भी मीनिंग जानते चलिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे तो सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट टू कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर। तो कॉपियस का आपको
सिनोनिम चूज करना है, ठीक है, कॉपियस का सिनोनिम चूज करना है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको बताइए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या आप बता पाएंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? देखिए अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप डेली सुबह में जो द हिंदू का जो हम लोग सेशन करते हैं, ठीक है, द हिंदू वोकेबलरी का, उसका सेशन लगाइए, क्योंकि वहाँ पे एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि वो देखिए ओ यू एस आया है ना लास्ट में, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आया तो वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे कॉपियस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वर्ड समझाया जाता है। तो जरूर द हिंदू का लेक्चर विजिट कीजिएगा, ठीक है, और एक बार देख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है एक्सटेंसिव, ऑप्शन बी है एग्जॉस्टिव, ऑप्शन सी है बाउंटियस और ऑप्शन डी है अबाउंडिंग। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कॉपियस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा एग्जॉस्टिव। क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संपूर्ण होता है। क्या होता है, संपूर्ण होता है, ठीक है, संपूर्ण इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। अब एक्सटेंसिव का देख लेते हैं। तो एक्सटेंसिव मतलब होता है बहुत बड़ा, कोई चीज़ जो क्या हो बहुत बड़ा हो, एक्सटेंसिव उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव बोलेंगे। इसी तरह बाउंटियस, तो बाउंटियस का मीनिंग क्या होगा, तो बाउंटियस मतलब होता है विपुल। क्या हो जाएगा, विपुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आप सारे जो भी वर्ड हैं यहाँ पे उसका भी मीनिंग नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फ्यू पीपुल आर इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पे ओयूएस आ गया ना, इसलिए ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आप एडजेक्टिव देखिए ये सभी पहचानेंगे ना, तो आप थोड़ा सा सोच के इसका मीनिंग पकड़ लेंगे। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। तो यहाँ पे इम्परवियस का सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन ए है इम्पेनिट्रेबल, ऑप्शन बी है अनएफेक्टेड, ऑप्शन सी है अनस्टॉपेबल और ऑप्शन डी है अनमाइंडफुल। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनएफेक्टेड। इम्परवियस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनएफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब सिंपली इम्परवियस का मीनिंग होता है इनएसेसिबल। क्या होता है, इनएसेसिबल। सबसे पहले तो इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, इनएसेसिबल, ठीक है। तो इसका अगर सिनोनिम चूज करें तो क्या हो जाएगा, अनएफेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए इसका मीनिंग देख लेते हैं बाकी जो भी वर्ड है। तो इम्पेनिट्रेबल मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज़ जिसे हम लोग पेनिट्रेट नहीं कर सके, भेद नहीं सके। तो अभेद इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभेद, ठीक है। और अनएफेक्टेड मतलब क्या होता है, तो कोई जो जिससे हम लोग प्रभावित नहीं कर पाए, ठीक है, तो अप्रभावित बोल सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ जो प्रभावित ना हो किसी चीज़ से, उसको अप्रभावित बोलेंगे। अनस्टॉपेबल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या हो, अजेय हो, जो स्टॉप ना हो, मतलब लगातार चल रहा हो, जिसे कोई रोक नहीं सके, अजेय यानी कि जिसके जीत को कोई नहीं रोक सके। अनमाइंडफुल मतलब क्या होता है, पागल होता है, ठीक है, क्या होता है, पागल। तो ये सब इसके मीनिंग है, साथ में आपको मीनिंग नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिसमैन केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल बट फेल टू इलिसिट द ट्रूथ। तो यहाँ पे इलिसिट का आपको सिनोनिम चूज करना है, किसका, इलिसिट का। तो पुलिसमैन क्या किया कि पुलिसमैन ने केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल, क्रिमिनल को क्वेश्चनिंग के लिए रखा। जैसे आप देखते होंगे जब रिमांड पे लिया जाता है, जो भी क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उनसे सच उगलवाने का कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पे इलिसिट का मीनिंग जानना है कि इलिसिट का आखिर मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है कि इसका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो सिनोनिम्स चूज कर पाएंगे। तो 4 ऑप्शन है, इवोक, रेस्ट, ऑब्टेन और एक्सटॉर्ट। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इलिसिट का सिंपली मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर एक्सटॉर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सबका मीनिंग क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इवोक का देख लेते हैं। तो इवोक मतलब होता है आह्वान। क्या होता है, आह्वान। दूसरा है रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है, तो रेस्ट मतलब होता है हथिया। क्या होता है, हथियार, ठीक है। और तीसरा वर्ड यहाँ पे क्या दिया गया, तो ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब तो जानते हैं कि कोई प्राप्त करना, जैसे जितना आप मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपके मार्कशीट पर लिखा रहता है ऑब्टेन मार्क। नेक्स्ट है एक्सटॉर्ट। तो एक्सटॉर्ट का मीनिंग क्या होता है कि धमकी देकर मांगना, ठीक है। क्या करना, धमकी देकर कोई चीज़ मांगना, धमकी देकर मांगना कोई चीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को धमकी देकर कुछ मांग रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इलिसिट बोलेंगे। जैसे जो पुलिस वगैरह होते हैं वो धमकी देते हैं ना कि नहीं बताएगा तो तेरे को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तब जाके वो बंदा डर से क्या करता है, जो भी क्रिमिनल होता है वो सच उगलता है, ठीक है, क्रिमिनल। तो इलिसिट मतलब क्या होता है, धमकी देकर उससे मतलब जो भी एविडेंस है या सच है उसका पर्दाफाश कराने के लिए उसको बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इन यूनिवर्सिटी इज नाउ कंसिडर्ड ए ल्यूक्रेटिव जॉब। तो ल्यूक्रेटिव का आपको सिनोनिम चूज करना है, किसका, ल्यूक्रेटिव का, कि आखिर ल्यूक्रेटिव का मीनिंग होता क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है रिस्की, ऑप्शन बी है प्रॉफिटेबल, ऑप्शन सी है ऑनरेबल और ऑप्शन डी है अनडिग्निफाइड।
तो करेक्ट आंसर इसका आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ल्यूक्रेटिव मतलब होता है क्या है। तो देखिए ल्यूक्रेटिव मतलब होता है कोई जो प्रॉफिटेबल हो, क्या हो प्रॉफिटेबल, ऐसा काम जो क्या हो प्रॉफिटेबल हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो, फायदा मिले। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल दिया गया, क्या दिया गया, प्रॉफिटेबल दिया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। ल्यूक्रेटिव मतलब क्या होगा, प्रॉफिटेबल हो गया। तो बाकी जो भी वर्ड है आइए इसका मीनिंग देखते हैं। तो रिस्की मतलब तो आप जानते हैं कि जो काम जोखिम भरा हो, क्या हो जोखिम भरा हो, उसको क्या बोलेंगे, रिस्की बोलेंगे। अब सेंटेंस ही देखिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो क्या वो काम जोखिम भरा है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपको तो बस पढ़ाना है। आपका अब तो मतलब जितने स्टूडेंट्स से फेमिलियर होंगे उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, वो आपका रेस्पेक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो रिस्की तो होगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है। प्रॉफिटेबल मतलब क्या होता है, जो फायदेमंद हो, ठीक है, क्या हो, लाभदायक हो, फायदेमंद हो। तो लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आपका पे स्केल अच्छा होगा, आपको अच्छे से पैसा वगैरह मिल जाएगा। ऑनरेबल मतलब क्या होता है, आदरणीय, क्या होता है, आदरणीय। ऑनरेबल हम लोग तो जब भी स्पीच देते थे 26 जनवरी 15 अगस्त को बोलते थे ना, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो ठीक है, ऑनरेबल मतलब क्या हो गया, आदरणीय, ठीक है। अनडिग्निफाइड मतलब क्या होता है, नालायक, क्या होता है, नालायक। तो नालायक ये भी नहीं होगा, आप ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन सीखिए, ठीक है, कि क्या क्या आखिर इसका मीनिंग होगा। तो जो भी वर्ड है सारे आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादा वर्ड आप एक बार में तो याद कर पाएंगे नहीं, इसलिए आपको हम रिकमेंड करेंगे कि डेली द हिंदू का सेशन लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये 5th लेक्चर था, और आज यहाँ पे सिनोनिम्स प्रीवियस ईयर खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग एंटोनिम्स कवर करेंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा आगे आने वाला भी। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।